में से एक है। डिक्सन टेक इनफैक्ट पिछले कुछ वक्त से लगातार 3 महीने से अगर आप देखें तो 30% के आसपास की गिरावट इसमें आ गई है। मानस, इसमें आपका क्या नजरिया बनता है? लगभग लगभग 52 वीक लो के करीब ये कारोबार कर रहा है शेयर। कोई परेशानी है, लॉन्ग टर्म परेशानी है जिसकी वजह से ये शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, या अब करेक्शन पूरा हो गया है? तो देखिए, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। मंथली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, क्योंकि 12,600 का जो आंकड़ा है वो स्टॉक ने ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि वीकनेस बढ़ सकती है, शायद 10,800 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ पर तब तक खरीदारी ना करें जब तक स्टॉक 12,800 के नीचे ट्रेड करता रहे। तो जब तक 12,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इस सेल एंड रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। शायद आपको 10,800 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है आने वाले समय। बिल्कुल, तो क्लियर एडवाइस है, 12,800 के नीचे जब तक बना रहता है तब तक आपको नेगेटिव टेरिटरी में ही दिखेगा ये शेयर, और 10,800 तक के भाव दिख सकते हैं गिरावट में यहाँ पर। चलिए, अब हमारे एक खास सेगमेंट का रुख करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियन आपके पास लेकर आते हैं। और आज ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ है अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। कौन से शेयर को आप चूज करके लेकर आए हैं ऑप्शंस के चैंपियन में आज? या वेरी गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा। तो मुझे यहाँ पे डिक्सॉन में नई कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 11,200 का पोर्ट 210 220 के आसपास लेने की सलाह रहेगी। 150 का स्टॉप लॉस लगा के जो टारगेट बनेगा वो 300 रुपए का। तो इसमें जो लॉस बन सकता है वो 3,000 का, जो प्रॉफिट बन सकता है वो 4,500 का। बिल्कुल, तो रत्नेश गोयल की ऑप्शन की रणनीति है, डिक्सॉन का आपको 11,200 का पुट खरीदना है, 210 पर मिल जाएगा, और जो टारगेट रखना है वो 300 का रखना है। स्टॉप लॉस जो है वो 150 रुपए का रखना है आपको। अधिकतम मुनाफा इसमें 4500 रुपए का हो सकता है आपको, और जो अधिकतम नुकसान है वो आपको 3,000 रुपए तक का हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है डिस्क्लेमर का, कि सेबी ये कहता है कि एफएनओ ट्रेडिंग में रिस्क है, आपको उस रिस्क का ध्यान रखना है। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख तक का नुकसान हो सकता है, और घाटा होने के बावजूद 28% आपको ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर भी आपको 15 से 50%